ए मोहन की बिंदड़ी, ला अपनी ये चूड़ियां पति के नाम से तोड़ दे तो। नंदिनी चूड़ियां तोड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी सास रेखा तिल मिलाते हुए उसकी दोनों कलाई कस के जकड़ देती है। अरे करम जली मर जानी खसमानू खानी, अपनी मनहूसियत का साया कम से कम मेरे लल्ला के मरने के बाद से तो यहाँ से हटा ले चुड़ैल, और निकल जा इस घर से। ये जो जमीन पर मेरा बेटा पड़ा है ना, वो मेरा है, बस मेरा, और तू इसकी कुछ नहीं है, ये तेरा कुछ नहीं है। चली जा यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, इनकी अकाल मृत्यु के पीछे मेरा क्या दोष। मैं भी इस सफेद रंग की मनहूसियत से घिर गई हूँ। मुझे इनको आखिरी विदा देने दो माँ जी, मैं इनकी पत्नी हूँ। ईश्वर के लिए मुझे अपने पति की मौत पर तो आंसू तो बहा लेने दो। मैं इनकी पत्नी हूँ माँ जी, इनकी पत्नी हूँ। अच्छा तो फिर जा इसकी जलती चिता पर लेट जाना, जा मर। मेरे बेटे को तो खा गई डायन, और इधर झूठ के टेसुए बहा रही है। बहनों, तुम्हारी औलाद के साथ ऐसा होता तो तुम सब क्या करती। रेखा के धक्के से नंदिनी घर की चौखट के बाहर लुढ़कते हुए जा गिरती है। मोहल्ले की सभी खतरनाक सास औरतों की निगाहें नंदिनी को घूर रही थी। मैं ज्यादा क्या मांग रही हूँ आपसे, बस अपने पति की विधवा बनकर उनकी आखिरी विदाई ही तो चाहती हूँ। विधवा बनेगी तू? हाँ, रुक अभी बनाते हैं तुझे विधवा। तभी दो औरतें आकर नंदिनी का एक एक हाथ जकड़ती हैं और मुंह पर कालिख लगाकर सब औरतें रंगों से भरी बाल्टी लाकर नंदिनी के विधवा वस्त्र पर फेंकती हैं। नंदिनी अब हर रंग से सन गई थी, सिवाय पति के विधवा होने के हक से। मुझे मालूम नहीं मेरा कसूर क्या है, मुझसे नियति ने मेरा सुहाग छीना और आप सबने विधवा होने का हक। अभी तो तुझसे यहाँ रहने का हक भी छीनूंगी। निकल जा यहाँ से, चली जा और दोबारा दिखना मत। नंदिनी समाज से बाहर निकाल तो दी गई, मगर एक आधी अधूरी औरत बनाकर वो जिस्म पर अपने अभागेपन का रंग पोत कर लड़खड़ाती हुई सी पग पग ठोकरे खाते चल रही थी। जब सबने उसे ठुकरा दिया तो नंदिनी महिला समाज कल्याण आश्रम में रहने लगी। मुझ जैसी अभागन ये तक नहीं फैसला कर पा रही कि मुझे रंग पहनना है या सफेद, मैं विधवा हूँ या बस एक छोड़ी हुई औरत। और नंदिनी एक सादा पुराना सा सूट पहनकर घिसी सी चप्पल पाँव में डालकर पैदल ही निकल पड़ती है सेंट असलम कॉलेज की ओर। दरअसल कल्याण समिति ने आश्रम में रह रही बेसहारा औरतों के रोजगार की भी व्यवस्था कराई थी। नंदिनी को भी सेंट असलम कॉलेज में काम वाली का काम मिल गया था। नंदिनी बाल्टी पोंछा लेकर काम पर लग जाती है। कॉलेज में मिनी स्कर्ट और जीन्स पहनकर लड़कियां नंदिनी को देख खूब हंस रही थी। अरे ओ मैडम, क्या एक ही जगह जमीन घिसोगी? जमीन है कोई अल्लादीन का चिराग नहीं जो तू ये घिसती रहे और कोई जिन्न बाहर आ जाएगा। सॉरी दीदी, मैं दूसरी तरफ कर लेती हूँ, आप चले जाओ। सब किस्मत किस्मत की बात थी। नंदिनी के हाथों ने जहाँ पोछा पकड़ा था, वहीं बाकी लड़कियों के हाथों में किताबें थी। दरवाजे से काली जीप में एंट्री लेता है कॉलेज की सिस्टम की नाक में दर्द करने वाला। सब लड़कियों की दिलों की धड़कन। अंबर अपनी गाड़ी से उतरता है। उतरते ही कुछ लड़के चमचे की तरह खुद ही अंबर के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो चेहरे से काला चश्मा हटाता है और लड़कियों की तरफ आंख मारता है। ये देख लड़कियां तो उफ उफ करके मरी जा रही थी। अरे देखा देखा, अंबर ने मुझे आंख मारी। तुझे नहीं, मुझे मारी। तू बीच में मत आ, चमगादड़ सी शक्ल की। लड़कियां अंबर के लिए एक दूसरे के बाल तक फाड़ने के लिए लड़ने लगती हैं। चिल गर्ल्स, तुम दोनों ही मेरा किस रख लो बेबी। हाय। अंबर क्लासरूम की ओर बढ़ता है तो उसे नजर आता है क्लास में एक तरफ भयंकर भीड़ लगी है। ढेर सारे लड़के लड़कियों ने वहाँ जमावड़ा लगा रखा है। अंबर भी झांक कर देखता है तो जमीन पर एक लड़की दीवार से खुद को सटाए घबराते हुए बस रो रही थी। अब देखना तू, जब अंबर आएगा ना तो वो करेगा इलाज। तो भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। भैया मुझे जाने दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अंबर, तुम आ गए। देखो तो, ये लड़की 2 टके की काम वाली होकर भी मुझे अकड़ दिखा रही थी साली। अब देख तो कैसे गिड़गिड़ा रही है। चल तू अभी से औकात दिखा दे। अब देखना तुम, हमारा अंबर क्या करेगा। कम ऑन अंबर, अंबर अंबर अंबर। नहीं समझी, नहीं। मैंने तो बस इनके पाँव हटाने के लिए कहा था क्योंकि मुझे जगह साफ करनी थी। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया था? फिर बोली तू। अंबर, तू जरा शर्ट उतार कर इस 2 टके की लड़की को दिखा दे इसकी औकात। अंबर नंदिनी को घूर के देखता है। वो बुरी तरह कांप रही थी। माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। ललित, ललित तू बोल मत यार, तू इसे बस करके दिखा दे। साली बहुत जुबान चलाती है। ललित, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, बस करो। कम ऑन यार,
क्या हो गया तुम सबके टेस्ट को? शी इज बाई यार, एक बाई के मुंह क्यों लग रहे हो सबके सब? इसमें से तो मुझे पसीने की बू आ रही है। और गाइस, तुम सब भी ना, क्या इतना भी नहीं पता कि मैं अंबर कपूर हूँ? अंबर कपूर, सन ऑफ रंजीत कपूर। तुम मुझे कामवाली के साथ कुछ करने के लिए बोल रहे हो? छी, हाथ थू, जाओ निकलो यहाँ से। अंबर से बचकर नंदिनी खुद को बचाकर वहाँ से झट से भाग जाती है। अंबर और उसके दोस्त ये देख हंस रहे थे। नंदिनी अंबर को पलटकर देख रही थी। वो भागकर बाथरूम में फव्वारे के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी पलके भी झपका रही थी तो उसे अंबर का चेहरा याद आ जाता और वो घबरा जाती। ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है रामा? सबके सब मुझे अपने दुश्मन ही नजर आ रहे हैं। वो लड़का अंबर, उसकी आंखों की दरिंदगी कितनी भयानक थी, जैसे अपनी वहशी आंखों से ही मुझे नोच खाएगा। ये सब अमीर एक जैसे क्यों होते हैं? अंबर कपूर, रंजीत कपूर का बेटा अंबर कपूर। रंजीत कपूर, जिसकी वजह से अब मेरा पति मारा गया, ये उसका बेटा है? नंदिनी के कानों में अपने काले पास्ट की कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। कम ऑन यार डैड, आप टेंडर पास करो, बाकी मैं देख लूंगा कि क्या करना है। अंबर कपूर, तो तुम हो जिसकी वजह से मेरा सुहाग, मेरा मोहन चला गया। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। मुझे ऐसी घटिया जगह काम ही नहीं करना जहाँ तुम हो। नंदिनी वहाँ से काम छोड़ने का फैसला करती है, मगर वो फव्वारे के शोर में ये भी नहीं सुन सकी कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और कोई भीतर आ गया है। अब तो कुंडी भी बंद कर दी गई। नंदिनी बेसुध सी भीगे बदन को पोंछती सी बालों को झटकते हुए सामने देखती है तो अंबर को दरवाजे के पास खड़ा देखती है। ओह, तो ये गर्ल्स बाथरूम है क्या? तो तुम यहाँ? वाह वाह वाह, तो आप साहब जी और मालिक से अब सीधा तुम पर आ गई। तुम, वाह, नॉट बैड, नॉट बैड। अंबर नंदिनी का भीगा बदन देख रहा था। नंदिनी खुद का बदन अंबर की वहशी निगाहों से बचा रही थी। तभी नंदिनी को दरवाजे के बाहर से आती कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ओह, तो तुम आ गए। तुम सब अपनी औकात पर मुझे दबोचना चाहते हो या मसलना? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो एक काम वाली हूँ ना साहिब, मेरे बदन से तो बदबू आएगी तुमको। बोलती बहुत ज्यादा हो तो। क्या कोई तरीका है कि तुम्हारा मुंह बंद किया जा सके? हाँ, एक तरीका है मेरे पास। अंबर नंदिनी की ओर कदम बढ़ाने लगता है। नंदिनी खुद के बचाव के लिए कदम पीछे उठा रही थी कि तभी गीली फर्श पर अंबर का पांव फिसल जाता है और वो सीधा नंदिनी के ऊपर जाकर गिरता है। फव्वारे का पानी अब दोनों के बदन को भिगो रहा था। अंबर नंदिनी की आंख में झांककर कुछ ढूंढ रहा था। वहीं नंदिनी अंबर को नफरत की निगाहों से बस घूरे जा रही थी। तो क्या इस नफरत की आग में अंबर की तलाश जल जाएगी या मंजिल ने कुछ और ही तय किया है? तो दोस्तों, नई कहानी ने अपनी शुरुआत कर दी है, पर आप कब आएंगे लव सिटी की गलियों में टहलने? कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनकर नहाती हो या कभी कपड़े उतार कर भी? तुम चाहे कितनी भी बेशर्मी कर लो अंबर, ये नौकरी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? तुम जो मेरे साथ सोना चाहते हो ना, मैं सब जानती हूँ, मगर शायद अभी किसी ने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाई। अंबर कपूर, तुम जैसे गंदे खून के साथ सोना तो दूर, ये नंदिनी कभी उठना बैठना भी पसंद नहीं करे। हटो मेरे सामने से। के कड़क अंदाज को देख अंबर दरवाजे पर से हटता है और नंदिनी उसे घूरते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है और अचानक उसका पांव फिसलता है और अंबर उसके भीगे बदन को बाहों में थाम लेता है। नंदिनी का डरा चेहरा देख अंबर उसे सहला देता है, मगर नंदिनी की आंख में नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अभी लग जाती तुम्हें। तुम्हारी बाहों में आने से अच्छा तो मैं गिर ही जाती। अचानक दरवाजा खुलता है और बाथरूम के बाहर बहुत सारे लड़के लड़की नंदिनी को अंबर की बाहों में ऐसे देखकर खूब हंसते हैं कि तभी ललित दोनों की एक फोटो ले लेता है। अब हुआ बदला पूरा। ये सब तुमने एकदम सही सोचा था मैंने। हैवान हो तुम सब, हैवान। नंदिनी अंबर को धक्का मारते हुए वहां से भाग जाती है। अंबर सब लोगों को घूरकर देख रहा था। ओह अंबर डार्लिंग, तुम इस बाई के मुंह लगते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम बस मेरे मुंह लगो, समझे? नंदिनी कॉरिडोर से भागती हुई जा रही थी कि तभी उसे लोगों के फोन में मैसेज आने की आवाज सुनाई देती है। लड़के लड़की लोग उसकी ओर देखकर हंस रहे थे। अरे ये तो बाई ही है ना। क्या सही दबोचा अंबर ने। पर अंबर के टेस्ट को हुआ क्या, जो ऐसी बदबूदार बाई के साथ ये सब? छी। नंदिनी शर्म से सिर झुकाई थी कि वो एक फोन छीन कर देखती है कि अंबर और नंदिनी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था, जिसमें नंदिनी और अंबर बाथरूम में किस कर रहे हैं
और लिपटा लिपटी कर रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। कि तभी वो नंदिनी को रोते हुए जाता देखता है। सब लोग हंस रहे थे। अंबर भी फोन देखता है तो वो वीडियो देखकर चौंक जाता है। किसने बनाया है ये फेक वीडियो, किसने? और कैसी लगी? देखा एआई का सबसे सही इस्तेमाल। अब ये काम वाली तेरे और मेरे इशारों पर जरूर नाचेगी। अच्छा सबक सिखाया तूने उस 2 टके की नौकरानी को। मेरे अंबर की मुंह लग रही थी। हाँ अंबर डार्लिंग, मैंने कहा ना तुम बस मेरे ही मुंह लगा करो। आज रात मॉम डैड कोई घर पर नहीं है। मैंने नई नाइटी ली है, चलोगे मेरे साथ? चलो। अंबर को नंदिनी की तकलीफ की परवाह नहीं थी। उधर नंदिनी आज की घटना याद करते हुए रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसे लगता है उसके ठीक पीछे कोई चल रहा है। नंदिनी घबराकर तेज चलने लगती है, मगर कुछ कदम चलकर चारों दिशाओं से कुछ गुंडे आकर नंदिनी को छेड़ने लग जाते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। तभी अचानक अंबर वहां आकर उन सबको मार पीट करके नंदिनी को उनके चंगुल से बचाता है। नंदिनी डर के मारे आंखें मीचे हुए खड़ी थी। अंबर उसे सहलाकर दिलासा देता हुआ उसे सीने से लगाता है। क्यों तुम सबके सब मुझे नोचना चाहते हो? क्या तुम मुझे सांस लेते हुए जीते हुए नहीं देखना चाहते? नंदिनी। अंबर की आवाज सुनते ही नंदिनी अंबर का चेहरा देखती है और चौंक जाती है। तुम? असल में अंबर सुगंधा के घर ललचाकर चला तो गया, और जब सुगंधा हॉट नाइटी में उसके सामने आकर खड़ी होती है तभी अंबर को नंदिनी का ख्याल आ जाता है। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। अंबर सुगंधा को परे हटाकर कहीं निकल जाता है। तभी अंबर का ध्यान जाता है कि नंदिनी सड़क पर गुंडों से घिरी हुई है। वो लोग भाग गए नंदिनी, तुम महफूज हो अब। महफूज हूँ? तुम्हारे रहते मैं महफूज कैसे हो सकती हूँ अंबर? मुझे इन शैतानों से डर नहीं लगता। मेरे लिए तो असली हैवान तुम हो। मुझे तुमसे डर लगता है। दूर हट जाओ मुझसे, छुओ मत। नंदिनी अंबर को धकेलकर वहां से भाग जाती है और अंबर औंधे मुंह जमीन पर पड़ता है। नंदिनी आश्रम आकर बहुत रोती है, बहुत रोती है। एक मौका दिया था ना जिंदगी ने खुद को बचाने का, तो फिर वो मौका भी क्यों छीन लिया मुझसे भगवान? क्यों क्यों क्यों? क्या चाहता है तू कि मैं मर जाऊं? अंबर अगले दिन कॉलेज में नंदिनी का इंतजार करने लगता है। आज मैं उस लड़की से पूछूंगा जरूर कि जिसको तुम जानती तक नहीं हो, आखिर तुम्हें वो लड़का हैवान कैसे लगा। मगर नंदिनी को इस वायरल फोटो की वजह से निकाल दिया गया था। तभी ललित अंबर के पास हंसता हुआ आता है। और कहाँ खोया हुआ है अंबर? देख तो उस साली काम वाली को क्या मस्त मजा चखाया मैंने। अब तो सिस्टम ने भी उस लड़की को काम से निकाल दिया। हरामखोर कहीं की, मेरे आगे अकड़ दिखा रही थी। हाँ। और क्या, तो ये तो मेरे अंबर का टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो उस चीप नौकरानी को मुंह क्यों ही लगाएगा? क्यों अंबर, तुम बस मुझे मुंह लगाओ स्वीटी, आ जाओ। और तभी अंबर सुगंधा को रोककर ललित के फोन में अंबर और नंदिनी का वीडियो देखता है तो उसका माथा खराब हो जाता है। अंबर ललित की कॉलर पकड़कर उसको जमीन पर पटककर उसे इतना मारता है कि अंबर के भी हाथ से खून आने लगता है। अंबर, अंबर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अंबर छोड़ो ललित को, हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये क्या कर दिया तूने ललित? अरे नंदिनी तो बस यहाँ अपना काम कर रही थी और तुम सबने उसका मजाक बना दिया। ये नकली वीडियो, इसी की वजह से वो मुझे हैवान समझ रही है। उसको काम से निकाल दिया गया, सब लोग उसे बाजारू समझ रहे हैं और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? ये सब इसकी वजह से हुआ है। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग गरीब को कुचलते जाओगे। हाँ। पूरा कॉलेज अचंभे से अंबर की ये साइड देख रहा था। सुगंधा ललित को संभालती है और अंबर वहां से चला जाता है। अंबर नंदिनी को ढूंढने निकल पड़ता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। अंबर उसी रास्ते पर भी जाता है जहां उसने नंदिनी को बचाया था, मगर नंदिनी उसे नहीं मिलती है। कुछ दिन बीत गए थे। एक रोज अंबर फिर से वहां से गुजर रहा था तो वो नंदिनी को बड़ी झाड़ू लिए फटेहाल में सड़क से गुजरता देखता है। नंदिनी रुकती है और सड़क पर झाड़ू लगाकर कचरा उठाने लग जाती है। शायद नंदिनी का नया काम अब यही था। अंबर के सीने में नंदिनी की ये तकलीफ चुभने लगती है। ये कैसी जिंदगी जी रही हो तुम? मानो एक जिंदा लाश बस सांसें ले रही है। पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है तुमसे नंदिनी? अंबर अब नंदिनी का पीछा करते हुए आश्रम के बाहर आ जाता है। नंदिनी भीतर चली जाती है। ये कैसी जगह रहती हो तुम? आपको किन से मिलना है? ये मिलने का समय नहीं है। मुझे यहाँ की औरतों को कुछ दान देना है।
मगर मैं आश्रम देखना चाहूंगा। अंबर औरत को एक चेक देकर अंदर जाता है। वो झांककर देखता है कि नंदिनी का एक छोटा सा कमरा था जिसमें बिस्तर भी फर्श पर था। नंदिनी के खाने की थाली में रूखा सूखा था। वो खाकर उठती है और बाहर आती है। अंबर छिपकर सब देख रहा था। नंदिनी तनी पर से एक फटी साड़ी उतारती है और उसे पहन लेती है। जिन कपड़ों को हमारे नौकर भी नहीं छूते तुम वो पहन रही हो। जिस खाने को हमारे यहाँ जानवर भी मुंह नहीं लगाते तुम वो खाना। नहीं नंदिनी नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस नरक में आ फंसी हो? कहाँ गया तुम्हारा परिवार? ए नंदिनी, मुफ्त की रोटी तोड़ती है, महारानी समझी है क्या खुद को कहीं की? ये रही झाड़ू, ये रही बाल्टी और लग जा संडास साफ करने। चमक जाने चाहिए, समझी? जी। नंदिनी झाड़ू उठाकर लाइन से बने सब बदबूदार शौचालय को साफ करने लगती है। ये देख अंबर को और तकलीफ हो रही थी। नंदिनी वहां से बाहर आकर थककर जमीन पर गिर पड़ी थी कि तभी लो नंदिनी पानी। नंदिनी पानी पीती है और देखती है वहां अंबर खड़ा है। उसका चेहरा देखते ही नंदिनी को इतना भयंकर क्रोध आता है कि वो अपना झूठा पानी अंबर के मुंह पर ही थूक देती है। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मुझे उस गंदी वीडियो के बारे में नहीं पता था। नहीं तुम्हारी नौकरी चली गई इस बारे में पता था, मगर जैसे ही पता चला तो मैंने ललित को इतना मारा कि बस। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ? क्या कर सकते हो मेरी इस तकलीफ का? कुछ कर सकते हो? चलो मुझे अपने घर उठाकर ले जाओ। एक संडास साफ करने वाली बदबूदार लड़की को ले जाओगे अपने घर? क्यों, चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? हाँ, तकलीफ हो रही है साहब को? हाँ हाँ, ले चलूंगा घर। चलो मेरे साथ। क्या अंबर नंदिनी को अपने घर ले जाएगा? और क्या नंदिनी अपने पति के कातिल के साथ उसके घर जाएगी? जानने के लिए देखिए हमारी नई कहानी किराए का पति, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट प्लीज। अंबर नंदिनी का हाथ थामकर उसे दलदल से बाहर निकालने लगता है कि तभी नंदिनी क्रोध में आकर पलटकर लोहे की बाल्टी उठाकर अंबर के सिर पर दे मारती है और उसके वहां से खून रिसने लगता है। आउच! अंबर कपूर, ये जख्म तो उस जख्म के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। मैं जानता हूँ एकदम से मुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, फिर भी यहाँ मेरा नंबर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तुम इस दलदल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल करना। अंबर नंदिनी के पास चॉइस छोड़कर चला जाता है। नंदिनी पूरे दिन और पूरी रात सोचती रही। अगर मैं स्त्री के स्वाभिमान की बात करूं तो मैं कभी भी मेरे पति के कातिल के टुकड़ों पर नहीं पलने जाऊंगी, लेकिन नहीं, अगर मैं एक पत्नी के किरदार को अदा करूं तो मैं मोहन की मौत का बदला लेने उस घर में जरूर जाऊंगी, जरूर जरूर। और नंदिनी अंबर को फोन लगाकर उसके साथ चलने का फैसला करती है। अंबर इस बात से खुश था कि ललित ने जो गलत हरकत करी, कम से कम अंबर उसके बदले एक अच्छा काम तो कर रहा है। और अंबर नंदिनी को घर ले आता है। अंबर का घर महल से कम नहीं था। नंदिनी मुंह फाड़े देख रही थी। रुको, मैं मॉम डैड से बात करता हूँ कि तुम्हें ये साफ सफाई के काम के अलावा कुछ दे दे तो। नहीं साहब, मैं साफ सफाई और रसोई घर के काम में ओके हूँ, मुझे यही आता है। ओके, मगर मैं तुम्हारा साहब नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचा है। तुम पहले खुद को यहाँ कंफर्टेबल कर लो, फिर मैं चाहता हूँ एडमिशन कॉलेज में करा दूं। 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाई थी ना तुम। ये तुमको कैसे पता? अब नौकरी दे रहा हूँ तो क्या उसकी प्रोफाइल भी चेक नहीं करूंगा? हाँ। और नंदिनी हरदम अंबर के नजदीक रहने के बहाने इस घर में नौकरानी बनकर आ जाती है। नंदिनी कभी फर्श पर जानबूझकर पानी बिखेर देती कि अंबर फिसलकर गिर पड़ जाए और मर जाए, मगर अंबर किस्मत का मारा फिसलकर जब भी गिरता नंदिनी की बाहों में ही गिरता। ये तुम कौन सी साजिश कर रही हो मुझे रोज रोज गिराने की? आखिर करना क्या चाहती हो नंदिनी? अगर मैं सचमुच गिर गया तो फिर उठ ना सकूंगा। नंदिनी अंबर की ऐसी उलझी उलझी बात सुनकर घबरा जाती है कि अचानक दरवाजे से कड़क जूते की ठक ठक होती है। एक बड़ी उम्र का आदमी घर के अंदर सूट बूट सजाए घुसता है, जिसके आते ही सब लोग तनकर खड़े हो जाते हैं। वो है अंबर का बाप रंजीत कपूर। नंदिनी उसे भी ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में नफरत और भी भयंकर जल रही थी। इस साइड किरदार को कैसे भूल गई? इस बाप बेटे की वजह से ही तो मेरी मांग उजड़ गई, और इन जैसे लोगों को तो तूल भर भी फर्क नहीं पड़ता ना। अंबर, यस डैड, व्हाट्स अप? नथिंग मच सन। मैं जा रहा हूँ ट्रिप पर, लौटूंगा कब ये तो पता नहीं। अपनी मॉम से कह देना, और तब तक तुम्हारा भाई ही सब चीज संभालेगा। वैसे तरुण आ रहा है कुछ देर में, तो ये जो तुम नौकरानी के ऊपर चढ़ रहे थे, थोड़ा इसे बंद कमरे में कर लेना,
वरना तुम तो तरुण को जानते ही हो ना। हाँ बेटा जवान हो रहा है मेरा। चलो बाय, सी या। भैया भैया आ रहे हैं। तरुण का नाम सुनते ही हर वक्त मस्खरी करने वाले अंबर की जुबान भी चिपकने लगती है। दरअसल अंबर बस एक ही आदमी से डरता था, वो था उसका भाई तरुण। नंदिनी, ये अपना पोंछा झाड़ू सब समेट लो, भैया के रास्ते में ये सब आया तो उठाकर फेंक देंगे। अंबर डरता घबराता वहां से चला जाता है। तो ये भैया ताश का इक्का लग रहा है। अगर ये अंबर और इसका बाप इस भैया से इतना ही डरते हैं तो ये मेरे कुछ काम आ सकता है। अपना लक्ष्य बदलना होगा अब तुझे नंदिनी। दोस्तों, बदले की आग में जल रही नंदिनी को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि वो आग से खेल रही है। जरा सी चिंगारी हाथ पर लगी तो जल जाएगी। और दरवाजे के बाहर बड़ी काली गाड़ी रुकती है, जिसमें से उतरते हैं अंबर के भाई तरुण और उसकी बीवी महक। सामान तो उतरवा देते, मगर तरुण ठक ठक करके सीधे घर के अंदर घुसता है और पूरा घर घूर घूर कर देखता है। दोबारा बाहर आता है और महक से सामान लेता है। बिना ये देखे कि घर मेरी बीवी के स्वागत के लायक है कि नहीं, तुम्हारे कदम उस गंदी जमीन पर कैसे पड़ने देता। हाँ ओ जान, कभी कभी तुम ना शादी के 10 साल बाद भी मुझे हैरान कर देते हो। मैं बेडरूम तैयार करती हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। विल मिस यू। और हाँ, एयरपोर्ट से मैंने बस तुम्हारे लिए एक रेड कलर की नाइटी भी ली है। आओ तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। हाँ नोटी गर्ल मेरी। महक घर के अंदर आती है कि तभी वो गीली फर्श पर लड़खड़ा जाती है और वहाँ खड़ी नंदिनी को एक चांटा लगा देती है। यू गवारन, मेरी टांग अभी टूट जाती तो पोछा लगा रही है या इसे नहला रही है? सॉरी बालकिन। ओहो, अब घर में तो हील निकाल के चलो मोहतरमा, बेचारी को खामखा मार दिया। चलो चलो तुम दूसरी जगह जाकर काम करो और ख्याल रखो अपना। अरे बहादुर, ये रावणों के घर में राम जैसा आदमी कौन आ गया? आहिस्ता बोल पगली, कौन सुन लिया तो तुझे शूपरनखा बना देगा। ये बड़े साहब हैं, इस पूरे घर में यही तो दिल के बहुत भले आदमी हैं, कोई ऐब नहीं है इनमें। ऐब नहीं है तभी तो उस अंबर की इनसे कांपती होगी। पापियों को राम से तो डर लगेगा ही। हाँ, और पहला दिन नंदिनी का इसी तमाशे के बीच गुजर जाता है। अंबर तो अभी भी छिपा छिपा घूम रहा था। अगले दिन नंदिनी कुछ बड़ा सोचकर काम करने आती है। उसके पास एक झोला था जिसे टांगे टांगे वो अपना काम कर रही थी। तो मैडम दूसरे ही दिन में प्रोफेशनल बन गई। गुड गुड। अच्छा नंदिनी, शाम को काम से फ्री होकर मेरे कमरे में आना, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे अंबर, क्या औरतों के बीच घुसा रहता है, कल से दिखा ही नहीं। भैया, हाँ वो मैं तो बस, आप आ गए, कब आए भैया? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तुझे मालूम ना हो। इतना डरता क्यों है मुझसे? भाई हूँ, जल्लाद नहीं जो खा जाऊंगा। जी भैया। तो इस छोटे नवाब के बड़े नवाब से भयंकर कांपती है। ये नायाब बात तो मेरे बड़ा काम आएगी। आज शाम का तो मुझे भी जोरों से इंतजार है। शाम का समय आता है। नंदिनी अंबर के कमरे में जाने से पहले रसोई में जाती है और अंबर के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनते ही वो झोले से एक शीशी निकालती है जिसमें सांप का जहर था और दूध में मिलाने लगती है। ये खास जहर जो 2 बूंद मिले तो सुरूर, 4 बूंद मिले तो नशा और पूरी शीशी मिल जाए तो मौत। अंबर कपूर, आज दरवाजे पर मैं नहीं, तेरी मौत दस्तक देगी, सीधे मौत। नंदिनी अपना हुलिया ठीक करके अंबर के कमरे की ओर जाती है और वो दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुला है, सीधे अंदर आ जाओ। नंदिनी चाय लेकर कमरे के अंदर जाती है। अचानक से उसके कमरे की कुंडी पीछे से लगने की आवाज आती है। नंदिनी को हल्की घबराहट तो हो रही थी, मगर वो नॉर्मल रहने का नाटक करती है। पीछे से आ रहे कदम नंदिनी की ओर बढ़ रहे थे और नंदिनी के कमर को 2 हाथ इतना कसकर दबोचते हैं कि माँ, साहब जी, ये आप? नंदिनी फटकार कर पलटती है तो देखती है कि पीछे अंबर नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई तरुण खड़ा था, जिसकी आंखों में हवस टपककर चेहरे पर भी नजर आ रही थी। बड़े साहब, आप यहाँ? अरे मेरी बुलबुल, बिस्तर की गर्मी के मामले में तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। तुम तो बस मुझे आज रात का अपना आशिकी समझो, है ना? चाहो तो जी भर के पैसे दूंगा, बताओ कितना लोगी? अपना ये पल्लू सरकाने का। तुम पर तो मेरी नजर कल ही पड़ गई थी जब तुम फर्श पर झुक झुक कर पोछा लगा रही थी। उफ, तुम्हारा सरकता पल्लू और सीना, हाय, मुझे तो सोने भी नहीं दिया। छी साहब जी, कैसी नीच हरकत है ये, जाने दो मुझे। मगर तरुण ने नंदिनी को बाहों में कसकर उसे भूखे कुत्ते की तरह सूंघना शुरू कर दिया। You know what? मैं फ्री में प्यार नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए तोहफा भी है।
तरुण अपनी बीवी की लाल नाइटी निकालकर नंदिनी को पहनने को देता है और जब नंदिनी मना करती है तो उसे खूब मारता है। पहन रही हूँ साहब, मत मारो मुझे। बाथरूम में नहीं, मेरे सामने ही बदल, समझी? तरुण नंदिनी को उसी की आंखों के सामने निर्वस्त्र करके लाल नाइटी पहनाता है। तू राम नहीं, तू रावण है, रावण। साधु के वेश में रहकर अपनी पहचान भी छिपा रहा है ना राक्षस। छोड़ मुझे, बचाओ बचाओ कोई। हराम जनी बाजारू औरत, मुझे मारेगी तू? हाँ रुक, तेरी जुबान का इलाज करता हूँ पहले। तरुण नंदिनी का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में उसी की लाई गर्म जहरीली चाय डालने लगता है। नंदिनी छटपटाकर खुद को बचा रही थी, मगर तरुण नंदिनी को चाय पिला देता है और नंदिनी बेहोश हो जाती है। भैंस की पूंछ, इसको क्या हो गया? मर गई क्या रे? अरे ओ बाबा रे बाबा, ये क्या हुआ? ये लड़की होश में आ, ये लड़की होश में आ। तो इसकी तो सांसें धीमी हो गई, मर गई क्या? अचानक नंदिनी की नाक से खून बहने लगता है। ये देख तरुण घबरा जाता है। क्या नंदिनी बदले की आग में खुद ही जल गई? जानिए क्या होगा आगे, केवल किराए के पति कहानी में, लव सिटी पर। कीप वॉचिंग। ए भाई, ए उठ जा, मरवाएगी क्या? बाहर में जा। और तरुण नंदिनी को बिस्तर पर ही बेहाल छोड़कर घबराकर कमरे से बाहर जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है वो अंदर आ रहे अंबर से टकरा जाता है। तरुण को घबराया देख अंबर बोला, भैया सब ठीक तो है ना? ये आप इतना पसीना पसीना क्यों लग रहे हैं? जो भी रायता फैला है अब तू संभाल इसे, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। और सुन, बच जाए तो म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल में पटक देना, ना बचे तो कचरे में डाल देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। इधर तरुण तो अंबर पर सब कुछ फेंक कर चला जाता है और अंबर हैरान सा कमरे में जैसे ही एंटर करता है वो बिस्तर पर लाल नाइटी में बेसुध पड़ी नंदिनी को देखता है। नंदिनी, ओ नो 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 नो, ये तुम किस हाल में हो नंदिनी? उठो। मगर जब नंदिनी होश में नहीं आती तो अंबर उसे गोद में भरकर घर के बाहर आता है। रात हो चुकी थी। अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है। गाड़ी की चाबी, ओ नो, मैं गाड़ी की चाबी तो अंदर ही भूल गया। अंबर नंदिनी को बरामदे में ही लेटाकर खुद चाबी लेने जाता है। 2 मिनट में वो जैसे ही चाबी लेकर आता है तो देखता है कि नंदिनी वहाँ नहीं है। नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई तुम? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ ही नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी को कौन आकर ले गया होगा? और अंबर नंदिनी के खो जाने के गम में वहीं घुटने टिकाकर खूब रोता है। नंदिनी कहाँ हो तुम? अगले ही पीछे से छपाक करते हुए नंदिनी अंबर के कंधे पर बच्चे की तरह सवार हो जाती है और दिल खोल कर हंसती है। नंदिनी, मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें, और ये तुमने कपड़े कब बदले? कितनी फिल्मी हो तुम भी। फिल्मी तो हूँ, पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अंबर, जैसे मैं गहरी नींद से उठी और स्वर्ग आ गई। तुम भी मर गए क्या? पर तुम तो नरक में जाते, मेरे साथ स्वर्ग में क्या कर रहे हो? तुमने शराब पी है? अच्छा चलो ठीक है, अब बचकानी बातें बाद में, पहले अंदर चलो। नहीं 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 अंबर, गोदी ना अंबर, प्लीज। अंबर उठता है तो नंदिनी अंबर की पीठ पर जिद्दी बच्चे की तरह झूल रही थी। डांस करें अंबर, मुझे ना हमेशा से बारिश में डांस करने का बड़ा मन था और मेरी तो साड़ी भी भीगी भीगी सी है। नंदिनी, तुम होश में नहीं हो, तुम अंदर चलो, बीमार हो जाओगी। अंबर नंदिनी को पीठ से हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि दोनों फिसल कर एक दूसरे की बाहों में वहीं समा जाते हैं। अंबर और नंदिनी के होठों से पानी की बूंदें टपक रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। नंदिनी, मुझे उठ जाना चाहिए, कहीं मैं खुद पर से काबू न खो दूं। अंबर जैसे ही उठकर जाने लगता है, नंदिनी का पल्लू अंबर की शर्ट में फंस जाता है। भीगी भीगी साड़ी में मेरी जवानी जैसे शोले से लिपटा पानी, छिड़के जो तुझ पर जुल्फों से पानी ऐसे अरमा हुए तूफानी। हाय रामा हाय रामा हाय रामा, हो हाय रामा हाय रामा, हाय 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 हाय, हाय रामा हाय रामा हाय रामा, हो हाय रामा हाय रामा हाय रामा। लगता है अंबर को मारने वाला जहर नंदिनी के लिए नशे का काम कर गया और वो अंबर की बाहों में गहरी बारिश में झूलती रह गई। अंबर नंदिनी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है मगर रुक जाता है और उसे बाहों में भरकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटाता है।
तुम आराम करो, मैं कमरा साफ कर देता हूँ। मत जाओ, मुझे ठंड लग रही है। यहीं रहो ना मेरे साथ चिपक कर। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं, प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ, तुम सो जाओ। और अंबर नंदिनी को बाहों में थामकर वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह होती है। नंदिनी की जैसे ही आंख खुलती है, वो खुद को अंबर की बाहों में पाती है और साड़ी में देखती है। तो नीच, ये सब तेरे और तेरे भाई की मिली भगत थी? हाँ, क्या किया तूने मेरे साथ? बोल नीच। नंदिनी, आहिस्ता बोलो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो या भैया ने कुछ गलत किया हो। अच्छा, तो तुझे तेरा भाई सही लगता है। मैं अब समझी तूने क्यों शाम को मुझे बुलाया था। अपनी जगह अपने भाई को कमरे में बिठाया ताकि दोनों बारी बारी से मुझे नोच सके। तो नोचा क्या? हाँ, मुझे तो मालूम भी नहीं चला होगा। तू बता, तुझे मजा आया कि नहीं? नहीं तो ये ले, फिर से कर ले अंबर कपूर। नंदिनी, बस बहुत हुआ, तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो, मगर भैया के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। कल यहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, मगर इतना मुझे मालूम है कि तुम नशे में थी और भैया तुम्हारी हरकत देखकर जरूर डर गए होंगे। तुम्हें याद भी है कल क्या किया तुमने? और लगा लो ये पल्लू सीने पर, मैं आवारा जरूर हूँ मगर हैवान नहीं। अंबर वहां से चला जाता है। नंदिनी अपने काम वाली के अवतार में फिर से लौटती है और सफाई करने लगती है। कल आखिर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बड़े साहब ने जो हरकत करी, फिर मैं बेहोश हो गई और बस इसके बाद क्या? तुम सबकी ना मैं खाल खींच लूंगी। तब तुम बोलोगे कि मेरी वो साड़ी सोफे पर से क्या खुद चलकर कहीं खो गई? नई साड़ी थी एकदम। महक की बात से नंदिनी को कुछ तो धुंधला नजर आता है कि कल उसी ने नशे में महक की साड़ी उठाकर पहन ली थी। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैं धोकर ये मालकिन को लौटा दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। इस अंबर की वजह से न जाने मैं कैसे कैसे काम करने लगी हूँ। नंदिनी अपनी ही धुन में खोई सी कमरे में पोछा लगाती हुई जा रही थी कि तभी पीछे से उसकी कमर दबोच ली जाती है। तो तुम बच गई। आई एम सॉरी ना भाई, कल जो अधूरा रह गया था वो अब कंटिन्यू कर लेते हैं। नंदिनी तरुण की बात सुनकर घबराकर पलटती है तो तरुण अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है ना भाई, तुम भी अपने कपड़े निकाल ही दो। हाँ, तरुण का हाथ नंदिनी के सीने की ओर बढ़ ही रहा था। नंदिनी बस कांपती जा रही थी। तरुण एक बात से अनजान था कि आज छिपकर उसे ऐसा करते हुए कोई तो देख रहा था, जो और कोई नहीं, उसे पूजने वाला उसका छोटा भाई ही था। मगर अंबर की बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई। तरुण ने अब नंदिनी को बाहों में दबोच लिया था। वो छटपटा रही थी। भैया भैया, क्या आप कमरे में ही हैं? अरे अपनी गदाधारी भीम को संभालो, भाभी एक साड़ी के लिए सब नौकरों का सिर न कटवा दें। हाँ आया। ओफो, ये अंबर भी ना बीच में आ गया, वरना तुझे जन्नत दिखाई देता भाई, नौकरानी से रानी बना देता सीधा। चल साइड हट। तरुण नंदिनी को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। नंदिनी फर्श पर बैठी बैठी रोती रहती है। इन चील कौओं से भरे संसार में मुझ जैसी नाजुक चिड़िया के बचने का क्या तूने कोई आसरा नहीं बनाया मालिक? कोई आसरा नहीं बनाया है। और तभी अंबर उसके सामने अपना हाथ करता है। उठो नंदिनी, तुम्हारी जिस बात पर मेरे कान विश्वास नहीं कर सकते थे, उस बात पर मेरी आंखों ने आज पूरा एतबार किया है। तुम रो मत नंदिनी, मैं हूं ना। नंदिनी अंबर को देखकर भी इतना ही घबरा रही थी। वो उसे हाथ नहीं देती है। तब अंबर क्रोध में भरकर उसे जबरदस्ती उठाता है और खींचकर अपने कमरे में ले जाने लगता है। नंदिनी ये देख उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, मगर अंबर उसे अपने कमरे में लाकर दरवाजे की कुंडी कर देता है। मदद का हाथ बढ़ाकर वही हाथ काट रहे हो तुम। हैवान होकर खुद को मसीहा बताते हो। सबके सब राक्षस हो, राक्षस हो। नंदिनी खुद को समेटे हुए बस रो रही थी। अंबर के चेहरे पर गहरा क्रोध उफान ले रहा था। वो नंदिनी की तरफ बढ़ता है। वो डरकर आंख बंद कर लेती है। नंदिनी जैसे ही आंख खोलती है तो अंबर को अपने पांव में पड़ा पाती है। वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मैं कैसे तुम पर हुए जुल्मों का हिसाब करूं नंदिनी, जबकि सब कुछ इसी छत के नीचे हुआ है और तुम्हें यहाँ लाने वाला मैं ही हूँ। लगा था बाहर के चील कौओं से तुमको बचा लूंगा, दुनिया तुमको और नहीं नोच खाएगी, मगर इस घर में भी सबके सब शिकारी ही तो हैं। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मगर मैं तुमको महफूज रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपने पति के कातिल की सुहागन कैसे बन सकती हूँ मैं? नहीं नहीं, तुम संग ये रिश्ता मुझे गंवारा नहीं। छी, एक बेबस औरत का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने इतनी नीचता कभी नहीं देखी। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात फायदा उठाने जैसी ही लगेंगी, मगर सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरा फायदा उठाओ, भरपूर फायदा उठाओ। अगर मुझे साथी ना बना सको तो अपना रक्षक ही बना लो, अपना पहरेदार बना लो, इस छोटी चिड़िया के घोंसले का पहरेदार, जिसे फिर कोई बाज गिद्ध चील तंग नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे अपने किराए का पति बनाओगी नंदिनी? अंबर की ऐसी अनोखी मांग से क्या पिघलेगा नंदिनी का मन? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट प्लीज। मुझसे शादी कर लो नंदिनी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अंबर? ये कोई समाज सेवा चल रही है कि बेसहारा को सहारा देने के लिए चलो तुम्हारी मांग भर देते हैं? क्या बेहुदा बात है ये? नहीं नंदिनी नहीं, मैं ये कोई सहारा नहीं देना चाह रहा। बस मैं अगर तुम्हारे आसपास रहा तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, कोई तुमको आंख उठाकर नहीं देखेगा, ना कोई नोचेगा ना कोई खरोचेगा। अगर मुझे अपना नहीं सकती तो मुझसे एक समझौता ही कर लो, बना लो मुझे अपने किराए का पति, बना लो। ओहो, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? तुमको तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ। नहीं जानना मुझे, मैं जितना जानता हूँ वो काफी है मेरे इस फैसले के लिए कि तुम मुझे अपना पति स्वीकारो और मैं बनूंगा तुम्हारा रक्षक। मैं तुमको किसी भी तड़प में नहीं देख सकता नंदिनी, नहीं देख सकता। आखिर तुम्हारी ये कौन सी चाल है अंबर? क्या तुम मुझे उस घर में अपनी रखेल बनाकर ले जाना चाहते हो? या ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भाइयों की ये चाल हो मुझे फंसाने की? लेकिन ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी बात, मगर शर्त ये होगी कि तुम बस किराए के पति हो। मुझे छूना, मेरे करीब आना, मेरे साथ जबरदस्ती करना, ये सब नहीं चलेगा। अंबर को तो नंदिनी की हर शर्त मंजूर थी और दोनों मंदिर चले जाते हैं। ये लो नंदिनी, तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर। अंबर नंदिनी की मांग भरने ही लगता है कि तो क्या खुद ही मांग भरोगे और ये काला धागा बांधोगे? लाओ मुझे दो। जब किराए के पति बन रहे हो तो उसी हद में रहो, समझे? नंदिनी ने अंबर को फटकार करके उससे वो सिंदूर लेकर खुद ही मांग भर ली और खुद ही मंगलसूत्र भी बांध लिया। और उसे ऐसे देख अंबर के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि किराए का ही सही नंदिनी से उसका अब रिश्ता था। अगली सुबह आती है। अंबर की माँ रेखा और उसकी भाभी महक दोनों कमरे में कुछ बतिया रहे थे कि तभी रेखा की नजर दरवाजे पर खड़े अंबर पर पड़ती है। आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। पता है अमेरिका में सब था मगर बस तू नहीं था। ओ माय स्वीट हार्ट, आजा मम्मा के पास भाग करा। रेखा अपनी औलाद को लाड़ लड़ा रही थी कि तभी वो देखती है कि चौखट पर अंबर अकेला नहीं खड़ा है और उसने थामा हुआ है किसी का हाथ। महक देखती है कि अंबर के साथ और कोई नहीं बल्कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने नंदिनी खड़ी थी। वही नंदिनी जो कल तक उसके घर की बाई थी। अंबर, ये क्या है? ए बाई, हाथ छोड़ मेरे देवर का। मॉम, ये काम वाली बाई है। रेखा नंदिनी को ऊपर से नीचे पूरा घूरती है। उसके मैले साधारण कपड़े देखती है। अंबर, ये तूने ये सब क्या? मॉम, मैंने नंदिनी से शादी कर ली है और भाभी अब से ये काम वाली नहीं बल्कि कपूर खानदान की छोटी बहू है। रेखा और महक तो ये सुनकर हिल जाती हैं। एक तरफ महक जो अपने हुलिये पर हजारों खर्च करती है, तब जाकर तरुण उसकी तरफ मुंह उठाकर देखता है और इधर ये साधारण सी दिखने वाली नौकरानी, इसमें ऐसा क्या था जो अंबर ने इसे इस घर की छोटी बहू ही बना दिया? महक ये सोच सोच कर किलस रही थी और रेखा तो इस बात से हैरान थी कि आखिर उसके बेटे ने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे। अब अंबर नंदिनी को हाथ थाम कर चौखट के भीतर ले आता है। नंदिनी महक के बाजू में जाकर खड़ी होती है। अब इधर रानी और नौकरानी में कोई फर्क नहीं था। कपूर खानदान की दोनों बहुएं एक ही लेवल पर खड़ी थी। नंदिनी अंबर के महल जैसे घर को घूर घूर के देखने लगती है। ये वही घर है जिसने नंदिनी को भरी जवानी में विधवा कर दिया था। उसके भीतर की नफरत अब आग बनकर सीने में जल रही थी। दोस्तों, न जाने नंदिनी आगे क्या करने वाली थी। चलिए देखते हैं साथ में। अंबर नंदिनी को कमरे में ले आता है। 1 मिनट, बात समझौते की है तो वो बंद कमरे के भीतर भी लागू रहेगा। नंदिनी लाल टेप लेकर पूरे कमरे के बीचों बीच लगा देती है और कमरा 2 बराबर भागों में बंट जाता है। अब बिस्तर भी आधा था और जमीन भी। अंबर ये देखकर कुछ नहीं बोलता है। फिक्र मत करो नंदिनी, बिस्तर तुम पूरा ले लो, मैं काउच पर सो जाऊंगा। तुम थक गई होगी, आज का दिन मुश्किल था, तुम अब आराम करो। अंबर और नंदिनी दोनों आराम करने लगते हैं। अब अगर मैं सो गई और इस हैवान ने मुझे नोच लिया तो मैं खुद को कभी बचा भी नहीं पाऊंगी। मैं भी कैसे इसकी बातों में आ गई यार, मुझे अब डर लग रहा है। और नंदिनी जैसे ही पलक झपकाती, चमक के आंख खोल देती। वो खुद को सोने से रोक रही थी। अब फिर से उसकी आंख लग गई थी और वो जैसे ही आंख खोलती है, अपने चेहरे के पास अंबर का चेहरा पाकर सहम जाती है। अंबर, मत करो ऐसे। तकिया लेने आया हूँ बाबा, तकिया तो दे ही सकती है तुम मुझे, और तुम आराम से सो जाओ।
घबराने की जरूरत नहीं है, मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ। और हाँ, भीतर से कुंडी कर लेना। अंबर तकिया लेकर चला जाता है। उसके जाते ही नंदिनी भीतर से कुंडी करके राहत की सांस लेती है और फिर उस नरम मुलायम बिस्तर पर फैलकर सो जाती है। इतना तो तय था कि अंबर उतना भी बुरा नहीं था जितना नंदिनी सोच रही थी। अंबर करवट लेते हुए बार बार नंदिनी का ही ख्याल ले रहा था। किराए का पति, उफ, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। न जाने ये प्यार मुझसे और क्या क्या कराएगा। अगली सुबह होती है। नंदिनी कमरे में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसकी कमर पर सख्त हाथ आते हैं और उसे जकड़ते हैं। हेलो ब्यूटी। दूर हटो मुझसे, तुमसे कहा था ना कि मेरे पास मत। और नंदिनी आगे कुछ कहती तो वो देखती है कि पीछे अंबर नहीं, तरुण खड़ा है जो ललचाई आंखों से उसे घूर रहा था। ओहो, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, तो किसे मौका दे रही हो तुम्हारा दीदार करने का। नंदिनी पहले पहल तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब वो यहाँ पर काम वाली बाई नहीं बल्कि इस घर की छोटी बहू है। तो नंदिनी पूरे जोश के साथ तरुण को जोरदार धक्का देती है। बाहर जाओ आप, बोला ना मैंने, मेरे इस कमरे से बाहर जाओ, वरना बुलाओ क्या आपकी बीवी को, दिखा दो उनको कि आप जैसी हसीना से नहीं मुझ जैसी काम वाली बाई से इश्क लड़ाना है आपको। तरुण नंदिनी का ये रौद्र रूप देखकर घबरा सा जाता है। इतना गुरूर कैसे आया तुम में? इस घर की बहू बनने से। जाकर अपने छोटे भाई से पूछो कि नंदिनी अब उसकी क्या लगती है। तरुण तो बेइज्जती करवाकर वहाँ से चला जाता है, मगर नंदिनी को इस घटना के बाद बहुत अच्छा लगता है। हे पप्पा, इस औकात से फर्क तो पड़ता है। कल तक जो इस घर में सहमी कांपती सी नंदिनी थी वो आज दहाड़ना सीख गई है, मगर मेरे सीने की आग बस इतने से नहीं बुझेगी। मुझे आगे के लिए कुछ सोचना ही होगा। तरुण को अब महक से पता चलता है कि अंबर ने नौकरानी से शादी कर ली। सब हैरान ही थे। नंदिनी अब अपने सादे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है। दूसरी तरफ महक लदे भदे गहनों के साथ महारानियों की तरह अंगूर खा रही थी। ए भाई, जा मेरे लिए अंगूर ला कर दे, ये वाले खत्म हो रहे हैं। और तेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है तो एक काम करती हूँ, मेरी पुरानी साड़ियाँ सब तुझे दे देती हूँ। तू भी याद रखेगी कि हम महल वालियों का दिल भी कितना बड़ा होता है। नंदिनी नजर झुकाए सब सुन रही थी कि वो सर उठाती है और शेरनी की तरह महक को घूर कर देखती है। क्यों, मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? और पाँव और कमर टूटी पड़ी है तुम्हारे जेठानी जी। हाँ, रही बात मेरे इन मैले घिसे हुए कपड़ों की, तो कम से कम ये मेरे अपने हैं। पाई पाई जोड़कर रात रात जागकर मैंने खुद सिला है इनको। पर तुम्हारी तरह ससुराल का तो नहीं खा रही ना। तुमने जो पहना है उसमें क्या है तुम्हारा खुद का? हाँ, क्या ये जेवर है? नहीं, सास से मिली खैरात है ना, या बाप से मिला दहेज है? तेरा खुद का कुछ है क्या? हाँ, और ये महंगी साड़ियाँ पति के पैसे की ऐश है और कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो कैसे दोगी मुझको कुछ? हाँ। नंदिनी ने तो अपनी एक ही बात से महक को इस तरह चित्त कर दिया था कि वो कांपते होठों से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो जेठानी जी, प्यार से मांगोगी तो ये रानी नौकरानी बनकर ही तुम्हारी सेवा कर देगी, पर अकड़ दिखाओगी तो ये रानी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते देर नहीं लगाएगी, समझी? कपूर खानदान की छोटी बहू से आज के बाद तमीज से पेश आना, वरना। बदतमीज, गटर छाप, ऐसी सड़क छाप जुबान है कि उसके साथ तू खुद को इस घर की बहू कहती है? क्या है तेरे स्टैंडर्ड्स? जिसके बगल में खड़े होने का पसीना महकता है वो बनेगी मेरी बहू? हाँ। रेखा उदास बैठी महक को झटके से उठाती है और नंदिनी के बाजू में खड़ा करती है। देख लड़की, इसे ये होती है कपूर खानदान की बहू। सोने का खरा बिस्किट है मेरी बहू, और तू बस सड़ी गली बदबूदार गोबर की खाद, जो पाँव में लग जाए तो उसे चप्पल के नीचे कुचल दिया जाता है, वही गंदगी है तू। अब आप ज्यादा बोल रही है माँ जी, औकात बदलते वक्त नहीं लगता। हो सकता है कल जिस जगह मैं थी कल उस जगह आप भी आ जाओ, समझी? हे भगवान, कितनी गंदी जुबान की औरत है तू। रेखा अपना क्रोध निकाल पाती कि तभी अचानक से कहीं से नंदिनी को एक कस के चांटा आता है और वो पूरी तरह हिलकर नीचे गिर जाती है। उसके सामने 2 कदम थे जिनमें वो पड़ी थी। वो नजरें उठाकर देखती है तो उसे चांटा मारने वाला अंबर खुद था। अंबर! तुम्हें दिल में जगह दी है नंदिनी, और इस घर में भी, मगर वो जगह कभी नहीं दी कि तुम मेरी मॉम और भाभी से ऐसे बातें करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। नंदिनी और अंबर एक दूसरे को बस देखते रह गए। क्या नंदिनी का शक सही था? अंबर ने सबके साथ मिलकर उसे तंग करने के लिए कहीं इस घर में जगह दी है? न जाने क्या वजह थी, मगर वजह जानने के लिए आपको देखना होगा किराए का पति के आगे के सभी भाग, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट।